स्ट्रॉबेरी केक, आयुष का फेवरेट। बहुत खुश होगा। हैप्पी बर्थडे आयुष। थैंक यू अंकल। हैप्पी बर्थडे बेटा। रवि, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आऊंगा, मेरी बेबी का बर्थडे है। प्लीज, नील दिल्ली से आया है फ्लाइट लेकर, स्पेशली आयुष का बर्थडे सेलिब्रेट करने। और तुम्हारा कॉलेज तो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, फिर भी लेट। मैं टाइम पर ही आ रहा था, लेकिन हाँ प्लीज, फिर से बहाने मत दो। मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, सच में रोड पर किसी ने। ना शनाया, जिस इंसान को अपने बच्चों से ज्यादा अपने कॉलेज के बच्चों की फिक्र हो, उसको कुछ कह के क्या फायदा होगा। वाओ, माय फेवरेट चॉकलेट केक। आई लव यू नील अंकल। And I love you too. आयुष, तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक। आई लव चॉकलेट। लेकिन स्ट्रॉबेरी तो तुम्हारा फेवरेट है ना? अब नहीं है। आई हेट दिस केक एंड आई हेट यू। आई हेट दिस केक एंड आई हेट यू। क्योंकि आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। आई विश आप नील अंकल जैसे होते। आई विश नील अंकल मेरे पापा होते, आप नहीं। मैंने आयुष और शनाया के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, दिन रात एक कर दिया, यहां तक कि अपने परिवार के साथ रहने के लिए ह्यूमन काइंड को बचाने वाली सबसे बड़ी रिसर्च तक छोड़ दी। लेकिन यहां तो मेरे परिवार को मेरी जरूरत ही नहीं है। मेरा बेटा किसी और को अपना बाप मान चुका है और मेरी बीवी अपने पति के होते हुए किसी और की पत्नी बनना चाहती है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ayush. Happy birthday to you. Thank you. खाओ खाओ खाओ। डॉक्टर नायडू, मैं रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर रवि भार्गव, आर यू श्योर? मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक खुफिया रिसर्च वर्क है और इस रिसर्च के कारण लाखों करोड़ों जिंदगियों को बचाने के बाद ये मानवता का फ्यूचर बदलने वाला है। और इसके लिए आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्शन काटने पड़ेंगे, आपके फैमिली के साथ भी। आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्शन काटने पड़ेंगे, आपके फैमिली के साथ भी। क्या आप इस सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं? अपनों के लिए अपनों से दूर रहने का सैक्रिफाइस सिर्फ सरहद पर खड़े फौजी ही नहीं करते, बल्कि सफेद कोट पहनकर रेडिएशन से लड़ते हुए साइंटिस्ट भी करते हैं, ताकि देश का, दुनिया का, मानवता का भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे। वेरी वेल सेड डॉक्टर भार्गव, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ठीक है, फिर दिवाली के 5 दिन के बाद आप हमारी टीम को ज्वाइन कर लीजिए और डॉक्टर नबीला आपको असिस्ट करेंगी। एंड यस, यू आर गोइंग टू हेड दिस टीम। और हाँ, एक और बात, आप ड्यूरिंग दिस रिसर्च प्रोजेक्ट आप कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम नहीं कर सकते और ना ही आप
बाहरी दुनिया के साथ कोई भी कांटेक्ट रख सकते हैं। इवन टू दैट एक्सटेंट आप अपनी फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रख सकते हैं। होप आई एम क्लियर। मेरा परिवार तो चाहता ही है कि मैं उनसे दूर चला जाऊं। एनी क्वेश्चंस डॉक्टर भार्गव? डॉक्टर नायडू, I'll see you soon. See you soon. All the best. परफेक्ट। Thank you, Shania. This looks beautiful. Just like you. थैंक यू। Hi, Cham. How are you? क्या हुआ? ये कलम मम्मा की नहीं, मेरी चॉइस है नील अंकल। Is it? तो एक थैंक यू आपको भी बनता है for this lovely outfit. पापा, रवि, ये क्या हालत बना रखी है? दिवाली जैसे माहौल में ऐसे मातम जैसे कपड़े क्यों पहन रखे? जाओ जाके कपड़े चेंज करके आओ। I'm sorry, तुम्हारे पास दिवाली के कपड़े नहीं है और गेस्ट भी आने वाले हैं। एक काम क्यों नहीं करते? तुम आज का दिन रूम में ही रहो। I mean, ऐसे कपड़ों के साथ मेहमानों के सामने तो नहीं आ सकते ना। प्लीज घूमना। पापा, पहले एक फैमिली फोटो प्लीज। नील अंकल, मोबाइल। मम्मी आओ। पापा क्लिक ना हो। पापा क्लिक ना हो। थैंक यू पापा। रवि, हमारी भी पिक्चर क्लिक कर दो ना। थैंक यू। वाओ, कहाँ रह गया यार? तेरे बिना दिवाली पार्टी शुरू नहीं होगी। सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, जल्दी आ। रवि, कहाँ जा रहे हैं? अशोक और कुछ दोस्त मिल रहे हैं। कोई जरूरत नहीं अपने आवारा दोस्तों से मिलने की। आवारा? डॉक्टर्स है वो सब, अच्छे घर के लोग हैं। तुम्हारी तरह निकम्मे ही होंगे जो अपनी बीवियों को टाइम नहीं देते होंगे। रवि, आज दिवाली है, कम से कम आज का दिन तो आयुष के साथ बिताओ। अगर उसकी असली बात हो तो। रवि, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो दोबारा इस घर में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। रात भर कहाँ गायब थे? मैं वो शराब में नहा कर आए हो क्या? दोस्तों के साथ। रवि, ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? तुम्हारा बाप? तुम्हारे ससुर दवाइयां बनाते थे, भूल गई? उस
नील से क्यों नहीं कहती खाना बनाने के लिए? आजकल मुझसे ज्यादा तो वो रहता है इस घर में। बर्तन और मसाले कहाँ होंगे उससे ज्यादा पता होगा। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रवि? नील सिर्फ मेरा बॉस ही नहीं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है जिसने मेरे टैलेंट को समझा है और अपने 1000 करोड़ की कंपनी में मुझे सीईओ बनाया है। अनलाइक यू, जो मुझे सिर्फ हाउसवाइफ बनाना चाहता था और मेरे बिना आगे बढ़ना चाहता था। ये हुआ नूडल्स रेडी। आ गया। ये आयुष के लिए और ये मामा के लिए। कम ऑन। यस। खुशबू से ही बहुत अच्छा लग रहा है। रवि, तुम कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर हो और किचन में मास्टर शेफ। माय हस्बैंड इज द बेस्ट। यस रवि, कैसा? बहुत अच्छा है। अच्छा। रवि, अच्छा। प्रॉमिस मी, अब और ज्यादा वर्क नहीं, सिर्फ फैमिली। फैमिली ऑलवेज। कैसा है? मैं आज भी वही हूं, लेकिन तुम बहुत आगे निकल गई हो। आ जाओ नील, ये है तुम्हारा रूम आज के लिए। रवि, तुम ये सामान क्यों पैक कर रहे हो? नील सिर्फ आज के लिए यहाँ पे रुकने वाला है। नील अंकल, आपने लाया? आयुष मेरे से कुछ मंगा और मैं ना लाऊं, ऐसा हो सकता है? वाओ, थैंक यू सो मच नील अंकल, यू आर द बेस्ट। वैसे रवि, नील सिर्फ आज के लिए यहाँ पे इसीलिए रुकने वाला है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और सारे होटल्स बुक हैं, तो कहीं पे भी रूम नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कि तुम आज के रात यहाँ पे रुक जाओ और तुम किचन में सो जाओगे। किचन में तो बहुत बड़े बड़े कॉकरोचेस हैं और चूहे भी। क्यों रवि को परेशान कर रही हो? मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं नील, तुम हमारे गेस्ट हो, तुम कैसे मैनेज करोगे? रवि मैनेज करेगा, आप किचन में सो जाओगे ना? एक मिनट रवि, ये तकिया कहाँ ले जा रहे हो? किचन में सिलबट्टे पे सो जाना, नील को जरूरत पड़ती है तकिए की। किचन में सिलबट्टे पे सो जाना, नील को जरूरत पड़ती है तकिए की। और सिलबट्टा भी तुम्हारे दिल की तरह ही है, पत्थर। छोड़ो इसे, छोड़ो। जाओ। गुड नाइट। रूम इज योर्स। थैंक यू। गुड नाइट। You know, Ravi, I love the house. I love the room. यहाँ पे होगा सिर्फ तुम, मैं और हमारा प्यार।
ऑल सेट फॉर द प्रेजेंटेशन? यस, सारी तैयारियां हो गई। आई होप कि डील हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग। छी, यू स्मेल बैड पापा, छी। रवि, एक काम करो, तुम जाके नहा लो। मैं नील के साथ बाहर जा रही हूँ और आयुष को स्कूल ड्रॉप कर दूंगी। चलिए। अरे तेरी तो लाइन ले ले। रवि, प्रॉमिस मी, हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। आई प्रॉमिस। ओ बाबा। सर आपका कॉल। थैंक यू। $50 लाख का चेक। रिसर्च का एडवांस पेमेंट। शनाया, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम दोनों से दूर ही क्यों ना जाना पड़े। हेलो, हैप्पी बर्थडे सर। मेरी फैमिली को मेरा बर्थडे याद है। हाय, वाह, केक आ भी गया। आज नील का बर्थडे और शाम को ऑफिस से कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं फॉर सेलिब्रेशन एंड डिनर। तुम भी कहीं मत जाना, ओके? लेट्स गो नील। आफ्टर यू। आई वाज सेइंग कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया। चीयर्स। देखो, नील आज भी शनाया के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है। यू आर सो लकी, तुम्हारी केयर करने के लिए कोई तो है। हमारे हस्बैंड तो निकम्मे, क्या ही बोलूं। वैसे रवि, हमने सुना है तुम प्रोफेसर हो, वैसे पढ़ाते क्या हो? नो लव लेसन, तुमसे तो कोई लेना भी नहीं चाहेगा। मैं मेडिसिन रिसर्चर हूँ। मैंने बहुत सारे रिसर्च। कोई रिसर्च वगैरह नहीं है। I mean, चूहे मारने की दवाई बनाने को रिसर्च थोड़ी कहेंगे, राइट? चूहे मारने की दवाई बनाने को रिसर्च थोड़ी कहेंगे, राइट? Okay guys, now it's party time. नील, शनाया, वन मोर टाइम, जैसे ऑफिस पार्टी में डांस किया था, क्यों ना एक बार फिर हो जाए? व्हाट से? मोहन गाइस, कुछ भी मत बोलो यार। कम ऑन यार, डोंट किल द वाइब। मम्मा प्लीज डांस डांस डांस। ओके ओके।
शनाया, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा 7 साल का बेटा बैठा है यहां, और चाहो तो मेरा कमरा ले लो, फिर कमर के साथ साथ जहां टच करवाना है करवा लेना। Enough! How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की? पापा, what's wrong with you? मम्मी सिर्फ नील अंकल के साथ डांस ही तो कर रही है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। रवि, प्लीज डोंट गो। आई एम सॉरी, मुझे ही देखना चाहिए था। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें सॉरी नहीं कहना चाहिए। इट्स ओके। जिस इंसान को उसकी बीवी नहीं समझती, उसे मैं या दुनिया वाले क्या समझेंगे? रवि, रवि, आई एम सॉरी। लेट मी मेक इट अप टू यू। लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर। Here you go. मैं नहीं पीना चाहता। Oh come on, it's just a drink. What is this, रवि? नील इतने प्यार से ड्रिंक दे रहा है, ले लो ना। उसकी तो रिस्पेक्ट करो। तुम्हें पता है मुझे रेड वाइन से एलर्जी है। ओह प्लीज, शादी से पहले भी तो हम दोनों ड्रिंक करते थे, तब तो कुछ नहीं होता था। अब ये क्या नया ड्रामा है? लगता है तुम्हें इज्जत पसंद नहीं है। पियो ना रवि, क्या पता ये पीने के बाद शनाया को जो तुमसे एलर्जी है वो कम हो जाए। Come on. That's my boy. So guys, let the party begin. It's my birthday after all. Come on, let's dance. Come, let's dance. डॉक्टर नायडू। Dr. Bhargav, wishing you a very happy birthday. India is very lucky to have a scientist like you, such a talented scientist like you. तो आप रेडी है ना? यस सर। आपको पिकअप करने के लिए मेरी टीम आपके घर के नीचे वेट कर रही है।
मम्मा, हाँ पापा कहाँ गए हैं? वैसे अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीने गए होंगे। मैं देखती हूँ। रवि, 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 कहाँ चला गया रवि? एलर्जी की दवाई? मतलब रवि को अब भी एलर्जी है और मुझे लगा कि वो कब की खत्म हो गई। पापा ठीक तो हो जाएगा ना मम्मा? हाँ बेटा। $50 लाख का चेक? सपना साथ जीने का देखा था, परिवार के साथ रहने का देखा था, लेकिन कब मैं अपने ही परिवार के लिए पराया हो गया पता ही नहीं चला। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन अब मेरी कोशिशें भी दम तोड़ रही हैं। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम सबको छोड़ के जा रहा हूँ। जाते जाते ये पैसे अपने बेटे और फैमिली की सिक्योर फ्यूचर के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। और फ्रेम से ये फोटो अपने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर लिए जा रहा हूँ। होप यू डोंट माइंड। रवि ने मैं प्रॉमिस किया था कि वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। मम्मा, पापा कहाँ चले गए? पापा का आज बर्थडे था। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया मम्मा। उनको बर्थडे विश नहीं किया। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया मम्मा। उनको बर्थडे विश नहीं किया। क्या पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे? आएंगे बेटा, जरूर आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे वो। जैसे उनका गुस्सा ठंडा होगा वो गिड़गिड़ाते हुए वापस आ जाएंगे, देखना। डॉक्टर भार्गव, पिकअप में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नो सर। गुड। वैसे आपके डिवोर्स के पेपर्स मैंने आपके वाइफ को भिजवा दिए हैं। आज से आपकी उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रहेगा। आज से आपका नया शुरुआत। जी सर। जैसे कि हमारी पहले ही बात हो चुकी थी, यू आर अवेयर, ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, पीएम ऑफिस और हेल्थ मिनिस्ट्री हमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको हमारी टीम आपके नए घर पे
ड्रॉप कर देंगे यस सर। और वहीं पे आपका पूरा रिसर्च का सेटअप कर दिया गया है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, दे आर ऑलवेज अवेलेबल एट वन फोन कॉल। रवि, एक बात ध्यान रहे, ये प्रोजेक्ट सिर्फ आपके बेटे के लिए नहीं, काफी सारे लोगों के लिए इस देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। रवि, अगर हम ये जानलेवा बीमारी के साथ नहीं लड़े ना, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। रिमेंबर, योर कंट्री नीड्स यू, खास करके भारत मां के बच्चों को। देश पहले है सर, मैं अपनी जान लगा दूंगा। ग्रेट, सो आई विल सी यू सून डॉक्टर भार्गव। देखा, पापा आ गए, चलो। शनाया भारद्वाज। हाँ जी। जी, मैं डॉक्टर रवि भार्गव का लॉयर। ये रहे आप दोनों के डिवोर्स पेपर्स। आई एम सॉरी उन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया। पापा, 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 आयुष, आयुष रुको। पापा, आयुष, पापा। चलो अंदर आयुष, चलो। हेलो, मेरे हस्बैंड यहाँ पर काम करते हैं। वो कल रात से घर पर नहीं आए। आप बता सकते हैं कि वो आज कॉलेज आए हैं या नहीं? ओके, क्या नाम है उनका? रवि भार्गव। यहाँ पे प्रोफेसर हैं वो। रवि भार्गव, ओके, लेट मी चेक। इस नाम से तो, या आप उनका डेट ऑफ बर्थ बता सकती हैं? श्योर, 10th of October 1980 से 85 समथिंग। अच्छा, आप ये बताइए कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? देखिए मैडम, मैं हमारे स्टाफ की डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। अब जाइए यहाँ से प्लीज। किसी के साथ? मैं पत्नी हूँ उनकी। आप पत्नी हैं उनकी और आपको अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ नहीं याद, और वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको ये तक याद नहीं है। मैं रिसेप्शनिस्ट जरूर हूँ बट बेवकूफ नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं भी कोई फ्रॉड नहीं हूँ। आप जाती हैं या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? सिक्योरिटी! आंटी प्लीज, मुझे पापा से मिलना है। आपके पति ने कल ही जॉब छोड़ी है। व्हाट? जॉब छोड़ दी? क्यों? ओके, कोई कांटेक्ट, कोई इंफॉर्मेशन, कुछ तो होगा। सॉरी मैडम, नथिंग। मम्मा, क्या पापा आप कभी नहीं मिले थे? मिलेंगे, चलो। मम्मा, भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं भी कुछ बना के आती हूँ। आयुष बेटा, बस 10 मिनट में बना के आती हूँ कुछ।
जरा चख के बताओ कैसा बना है। डिलीशियस। रवि, एक तुम ही हो जितना अच्छा खाना बना लेते हो, और मैं जिसे चीनी और नमक में फर्क तक नहीं पता। क्या करूंगी मैं तुम्हारे बिना? मेरे बिना? मैं कहाँ जा रहा हूँ? हेलो नील, तुम ठीक हो? श्याम कैसा है? जब से रवि गया है आयुष बहुत बुझा बुझा सा रहता है। आई एम रियली वरीड फॉर हिम। रवि को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन बाप अपने बेटे के साथ ऐसा करता है? अगर मेरी इतनी हॉट बीवी होती ना तो मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलता। एक काम करो, तुम श्याम से मेरी बात करो, मैं समझाता हूँ। अभी बात करवाती हूँ। तुम श्याम से मेरी बात करो, मैं समझाता हूँ। अभी बात करवाती हूँ। आयुष बेटा, नील अंकल का फोन है, बात करो। हेलो। हाय श्याम, आपकी मम्मी बता रही थी कि आपका मूड खराब है। एक काम करते हैं, मैं आपको कहीं ना घुमाने लेके चलता हूँ, क्या बोलते हो? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चैम्प, मैंने नई गाड़ी ली है, मैं अपनी नई गाड़ी में आपको पिक करने आता हूँ। आपकी मम्मी, मैं और आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, एंड उसके बाद एक फैंसी से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। गेट रेडी, आई एम कमिंग। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। मम्मा, मुझे नहीं करनी किसी से बात। नील अंकल की वजह से पापा चले गए। नहीं बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते। आपके पापा को ढूंढ रहे ना, जल्दी मिल जाएंगे वो। अब तो मुझे पापा भी नहीं चाहिए। मुझे बिना बताए क्यों गए? आई हेट हिम, आई हेट हिम। आयुष, मम्मा, आयुष बना रही हूँ, क्या हुआ? मम्मा, यहाँ। क्या है ये? मम्मा, ये देखो टैप टूट गया है और इतना पानी बाहर आ रहा है। हाँ तो पापा को बुलाना था ना। रवि, रवि, और इस तरह ये हो गया फिक्स। सो इजी। माय पापा इज द बेस्ट। कोई बात नहीं बेटा, मैं कल प्लम्बर को बुला दूंगी, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है प्लम्बर, ना ही पापा की। बस टैप ही तो है, मैं खुद फिक्स कर लूंगा। इट्स इजी। अच्छा मम्मा, 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। आयुष, 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 आयुष। आयुष, आयुष। रवि का फोन क्यों नहीं लगता? हेलो, हेलो नील, नील आयुष बाथरूम में गिर गया, उसकी सर पे चोट लगी, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, उसे हॉस्पिटल लेके आना है। अरे काम डाउन, रिलैक्स। बच्चे तो गिरते रहते हैं खेलते वक्त, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम घबराओ मत, एक काम करो, उसके सर पे कोई बाम या कोई ऑयल लगा दो, ठीक हो जाएगा। नहीं नील, उसके सर से खून बह रहा है, जल्दी आओ। शनाया, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ।
शनाया, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। आयुष को बहुत तेज बुखार है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। रवि काम डाउन, सिर्फ फीवर ही है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। नहीं शनाया, जो डॉक्टर ने टेस्ट बोले थे वो भी हमने नहीं करवाए। वी हैव टू गो। चलो बेटा। आयुष, डॉक्टर 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 देखिए, नहीं बाथरूम में गिर गया, बहुत खून बह रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। चल मैं देखता हूँ, आप यहीं रुके। आओ आओ प्लीज आओ। डॉक्टर, आयुष ठीक तो है ना? आयुष को एक खास तरह की बीमारी है और इस बीमारी को हम बोन लैक्टस कहते हैं। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वायरस जकड़ लेता है। वैसे आयुष की बीमारी को आप पहले से जानते थे? बचपन से आयुष की हड्डियां कमजोर थी, मुझे लगा कैल्शियम की प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने आपको और आपके हस्बैंड दोनों लोगों को बोला था कि कुछ टेस्ट करवा लीजिए। इससे पहले कोई फ्रैक्चर हुआ था? जी, जब ये 5 साल का था तब एक फ्रैक्चर हुआ था। देखिए, आयुष के सर पे जो चोट लगी है, ये वही चोट लगी है जहां पहले लगी थी। इस बीमारी की वजह से पहले से ही हड्डियां बहुत कमजोर हैं। ये बीमारी जानलेवा है। ये बीमारी जानलेवा है और बहुत तेजी से दुनिया में फैल रही है। सारे बच्चों में बड़ी तेजी से ये बीमारी फैल रही है। डॉक्टर, इसका कोई ट्रीटमेंट तो होगा ना? आई मीन कोई मेडिसिन, कोई सर्जरी, कुछ तो होगा। देखिए, अब इस बीमारी का अभी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अपने सोर्सेज से जानता हूं कि इस बीमारी की वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया चालू है और रिसर्च जारी है। होप समय रहते ही वैक्सीन बन जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। वैसे आयुष स्टेबल है, अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। टेक केयर, ओके? ठीक है डॉक्टर। Don't worry, he'll be fine. गुड मॉर्निंग रवि। डॉक्टर, रिपोर्ट्स में क्या आया? रवि, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। What do you mean, डॉक्टर? मिस्टर रवि, रिसर्च के दौरान रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, अगर इसी तरह से रिसर्च चलता रहा तो हो सकता है कंप्लीटली ऑर्गन्स काम करना बंद कर दे। प्रोफेसर भार्गव, इट्स हाई टाइम नाउ। आपको रिसर्च का काम बंद कर देना चाहिए। कोई भी रिसर्च आपकी जान से बढ़कर नहीं है। अगर इस रिसर्च से देश के, दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान मिल सकता है तो मैं एक क्या, हजारों बार अपनी जान कुर्बान कर दूं। और कितना टाइम है मेरे पास? मिस्टर रवि, सिर्फ 1 महीना है आपके पास। एक्सक्यूज मी। टाइम बहुत कम है हमारे पास, गंवाना नहीं चाहिए। लेट्स गो।
आयुष, पापा आप कहाँ चले गए थे? आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगे। तुम्हें सर पर चोट कैसे लगी बेटा? वो मैं बाथरूम में गिर गया था। तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें क्या मतलब? तुम तो आयुष को और मुझे छोड़ के चले गए ना? आपको मुझे और मम्मी को सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज घर वापस आ जाओ पापा। वी मिस यू। मैं घर वापस नहीं आ सकता बेटा। क्यों? क्यों वापस नहीं आ सकते? अपने परिवार से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? माफ करना शनाया, लेकिन मैं रिसर्च के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है। जवाब दो रवि भार्गव, क्यों वापस नहीं आ सकते? ये जानने का हक तुम खो चुकी हो। हाउ डेयर यू! समझ क्या रखा है तुमने हमें? प्रोफेसर बहुत वीक है, उन्हें तकलीफ हो रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरे पति, मैं जो चाहे कहूं, जो चाहे करूं। Who the hell are you? ओ प्रोफेसर की रखेल, आज मालूम चल गया फाइनली कॉलेज में कौन सी क्लासेस दी जाती है। शनाया, तेरा एक थलकी प्रोफेसर पति, इसको ये यंग लड़की क्या मिली? तुझे छोड़ के चला गया ये। मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। आयुष बेटा, मैं आपकी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड हूँ और आपके पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपके पापा ने आपकी मम्मा को चीट किया है। और कहाँ कहाँ मुंह काला किया तुमने? तुम्हें बाहर वालों पर यकीन है, अपने पति पर नहीं। यकीन? मेरे दोस्तों का घर आना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, और अब इसके साथ अपना नाजायज बच्चा गिरवाने आए हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं प्रोफेसर की स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल चुप! मैंने तुमसे पहले भी कहा, ये मेरे पति हैं, मैं जो चाहे करूं। तुम अपनी औकात भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूली रवि। सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं तो बस तुम अपनी औकात भूल गई हो। 4 किताबें क्या पढ़ी तुमने, मुझ पे हाथ उठाया। शनाया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। स्टे अवे। आपने इन आंटी के लिए मम्मी पर चिल्लाया। इन्होंने मम्मी को मारा है। आई हेट यू पापा। आप कभी नहीं बदलोगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पापा। जस्ट गो अवे पापा, जस्ट गो अवे। क्या तमाशा चल रहा है? इट्स अ ब्लडी हॉस्पिटल, नॉट अ पिकनिक पार्क। I'm sorry डॉक्टर। आप आइए मेरे साथ, इनके कुछ टेस्ट करने हैं। प्लीज कम। जी डॉक्टर। ये सब अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। You just wait and watch.
I'm sorry, sir. I didn't mean to. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है नबिला, डोंट वरी। सर एक बात कहूं, आपकी बीवी, आपका बेटा, they don't deserve you. उन्हें तो पता भी नहीं है कि आप कुछ ही दिनों में। इसमें डिजर्विंग और अनडिजर्विंग की बात नहीं है नबिला। मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से। हे चैंद, कैसे हो? How are you? Look what I've got for you. Chocolates. नहीं चाहिए मुझे। गुस्सा? चैम्प, आई एम सो सॉरी। मैं दूसरे काम में बिजी था, मैं नहीं आ पाया पहले। लेकिन यू नो व्हाट, आपको चॉकलेट्स नहीं चाहिए ना? I've got something special for you. I've got something special for you. ये क्या है? ये एक स्पेशल मेडिसिन है जो आपकी बोन कंडीशन को ठीक कर देगा। लेकिन मम्मी तो कह रही थी कि डॉक्टर बोल रहे थे कि मेडिसिन और सर्जरी से कुछ नहीं होगा, कोई स्पेशल मेडिसिन आने वाली है। ये स्पेशल मेडिसिन ही तो है। एक मिनट। You know what? कितनी मेहनत लगी इसे अरेंज करने में और कितना पैसा, लेकिन चैम्प, फॉर यू एवरीथिंग। आज तेरी इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर ही देते हैं। ये दवाई तुझे गहरी नींद में ले जाएगी, एक बहुत गहरी नींद। जब तक तू जिंदा है, शनाया पूरी तरह से मेरी नहीं हो पाएगी। शनाया की लाइफ में तू और मैं दोनों नहीं रह सकते, एक को तो मरना ही होगा। दो कौड़ी के लुक थे प्रोफेसर। रवि, रवि छोड़ो से बड़ा रवि। तुमने नील को छुआ कैसे? तुम्हारे इस दोस्त ने आयुष को जहर देने की कोशिश की है। तुम्हारे इस दोस्त ने आयुष को जहर देने की कोशिश की है। पापा झूठ बोल रहे हैं मम्मा। नील अंकल मेरे लिए दवाई लेकर आए थे। कम से कम आपकी तरह तो नहीं जो मुझे छोड़कर चले गए। वो आयुष की बीमारी के लिए स्पेशल दवाई लेके आया था, उसकी बोन कंडीशन के लिए। What the hell, रवि? जिस बीमारी का मॉडर्न साइंस में कोई इलाज नहीं है, तमाम टेक्नोलॉजी के बाद भी कोई क्योर नहीं है, वो दवा तुम्हें कहां से मिल गई? कितनी मेहनत से मैंने दवाई ढूंढी थी, मुझे पता है कितना पैसा लग गया उसके अंदर। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। माइक्रो डोज ऑफ साइनाइड। दवाई नहीं, जहर है ये। रवि प्लीज बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम छोटे से प्रोफेसर हो, कोई शर्लॉक होम्स नहीं।
शनाया, इट्स ओके, रिलैक्स। रवि की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, पक्का वो किसी टेंशन में होगा। और ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों को साथ में देख के वो जेलस फील कर रहा हो। रवि, तुम टेंशन मत लो। डोंट वरी रवि, आयुष का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस। अगली बार मेरे बेटे को हाथ लगाया ना, मैं जान से मार दूंगा। क्या जानवरों जैसा बिहेव कर रहे हो? ऐसे कोई मारता है? पापा, आई हेट यू। नील, नील तुम ठीक हो? शनाया वो डॉक्टर। नील ये क्या हुआ? व्हाट द फक? रवि ने आयुष की वजह से नील को मारा। रवि, यू हिट हिम? You asshole, bloody criminal! रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। शनाया, नील मेरे साथ साथ तुम्हारा भी दोस्त है। तुम्हारे पति ने ऐसे कैसे उसके ऊपर हाथ उठाया? Too much. Look at him. He is bleeding. डॉक्टर, आर यू फाइन? नील, रवि की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आयुष की वजह से तुम्हें मारा। मैं कोई माफी नहीं मांग रहा। नील, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, पर प्लीज रवि को माफ कर दो। जो बोलूंगा वो करोगी? हाँ। जो बोलूंगा वो करोगी? हाँ। अब तुझे बताता हूं मास्टर कि नील माथुर क्या चीज है। नील, नील ये क्या हो रहा है? नील, ये क्या हो रहा है इसे? इसे एनीमिया की बीमारी है। ये ब्लड कम होने की वजह से होता है। थोड़ा भी ब्लड लॉस होता है तो इसकी ये हालत हो जाती है। कॉल द डॉक्टर, हमें जल्दी इसे ब्लड चढ़ाना होगा। I need नेगेटिव ब्लड, वरना मैं मर जाऊंगा। और नेगेटिव? और नेगेटिव ग्रुप तो बहुत रेयरली मिलता है। इतना जल्दी हम कहां से अरेंज करेंगे? रवि, रवि तुम्हारा ब्लड ग्रुप और नेगेटिव है ना? प्लीज उसे खून दे दो। नहीं प्रोफेसर भार्गव, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ही इज टू वीक, ही कैन डू इट। थोड़ा सा खून देने से मर नहीं जाओगे तुम रवि। इट्स जस्ट ब्लड। मैं इसे अपना खून नहीं दूंगा। शनाया, इट्स ओके, इट्स ओके। I'm feeling better. नील, नील, नील तुम ठीक हो? नील, नील। पापा प्लीज नील अंकल को बचा लो। आयुष वो नाटक कर रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अगर आपने नील अंकल को ब्लड नहीं दिया तो मैं खुद को मार लूंगा। आयुष, आयुष, आयुष तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे हैं? आयुष, आयुष ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा।
तुम ठीक हो? अब कैसा फील हो रहा है? अब ठीक लग रहा है। कुछ हफ्ते और तुम सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सर आप ठीक है? I'm fine. सर ये प्रोजेक्ट एंजल के रिसर्च पेपर्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। और हाँ, वो हेल्थ मिनिस्टर ने आपके बेटे का नाम ट्रीटमेंट के लिए एनरोल कर दिया। अगर क्योर बन गया तो आयुष का पूरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट फंड करेगी। थैंक यू डॉक्टर नबीला। आई जस्ट होप कि जाने से पहले मैं इस बीमारी का क्योर बना पाऊं। जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ। इतना जल्दी क्या है भागने की? हाँ, None of your business. अच्छा, और तुम्हारी पत्नी और बेटे का क्या? वो भी तो तुम्हारा ही बिजनेस है ना? इनसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हमारा डिवोर्स हो चुका है। तभी मैं सोचूं भागने की इतनी जल्दी क्या है? अच्छा छोड़ो, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से 70% हिस्सा शनाया को देना होगा। आखिर तुम्हारे बेटे का फ्यूचर का सवाल है ना? शनाया, कम ऑन। उसकी तरफ क्या देख रहे हो? वो क्या बताएगी? मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। रिया, शनाया तुम चुप रहो। मैं उसके दोस्त के साथ साथ उसकी वकील भी हूँ। तुम्हें पूरा के पूरा 70% देना पड़ेगा। उसमें से 1% बिल्कुल भी कम नहीं। रिया, रवि ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। पूरी मतलब 100%। क्या? गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? शनाया, आर यू श्योर सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया? हाँ रिया, मैं इस मामले में रवि पे पूरा भरोसा करती हूँ। और यही नहीं, रवि ने 50 लाख का चेक भी दिया है अपने बेटे के फ्यूचर के लिए। जरूर वो चेक नकली होगा। नहीं रिया, मैंने पहले भी कहा, इस मामले में मुझे रवि पे पूरा भरोसा है। वो कोई फ्रॉड नहीं करेगा। शनाया, जरा देखो उसकी तरफ। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, इसे देख के लगता है इसे सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया होगा। लेकिन जरूर 1% हिस्सा अपने इस रखेल के लिए जरूर रखा होगा, है ना? तुम जानती नहीं हो इन जैसे मर्दों को, ये हम जैसी शरीफ लड़कियों को यूज करके छोड़ देते हैं। मैं तो कहती हूँ बचा कुचा जो भी सब कुछ रख लो। इसने तुम्हें चीट किया है, तुम क्यों सहोगी ये सब? बस। रवि, जो भी बचा है वो मुझे चाहिए। ये लो, ये भी लो, सब ले लो। और रिया, तुम्हारी फीस के लिए ना मैं अपनी किडनी बेच देता हूं।
झूठ झूठ झूठ, सब कुछ झूठ। झूठ झूठ झूठ, सब कुछ झूठ। मैं तो कहती हूँ एक बार तलाशी ले लो उसकी, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा इसके पास। मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। ये 2 दिन में तुम्हारी रखेल से बीवी बन गई? जो प्रमोशन तुम्हें नहीं मिला तुमने इसे दे दिया? जबान संभाल के बात करो शनाया। अच्छा, रखेल को रखेल नहीं तो क्या मेम साहब बुलाऊं? इसमें क्या था ऐसा जो मुझ में नहीं है? She is a slut and he is into slut. रोज रात को उसका हार्ट रेट चेक करता होगा बिना कपड़ों के। इन घटिया बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। चलो डॉक्टर नबीला। रवि, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दोबारा तुम्हें आयुष का चेहरा तक देखने नहीं मिलेगा। सही कहा तुमने। अब तुम अकेले संभालो अपने बेटे को। कम डॉक्टर। रवि, रवि, रवि! डॉक्टर नबीला, अंदर मैं अकेले जाऊंगा। लेकिन सर मैं भी आपके साथ चलूं। नहीं, यू स्टे हियर। मैं नहीं चाहता कि तुम रेडिएशन से एक्सपोज हो। सर आर यू श्योर आप ये करना चाहते हैं? मुझे ये करना ही पड़ेगा। करोड़ों लोगों की जान का सवाल है। सर आप हमेशा से दूसरों को लीजिए, पहले अपनी फैमिली और अब देश। आपने कभी भी अपनी परवाह नहीं की, कभी भी एक पल के लिए भी आपने अपने बारे में नहीं सोचा। शनाया इज रियली लकी टू हैव यू सर। डॉक्टर नबीला, मुझे प्रॉमिस कीजिए, अगर इस रिसर्च के दौरान मुझे कुछ हो गया तो आप इस रिसर्च को बंद नहीं होने देंगे। हर कीमत पर इसे पूरा करेंगे। मैं वादा करती। रवि को जब भी फोन करो उसका कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। मैंने देखा था रवि को अपनी रखेल के साथ। रिया बिल्कुल सही कह रही थी। क्या? कहां पर? मैंने देखा था रवि को। कहां पर? कम डॉक्टर नबीला। ये रहा तुम्हारे सवालों का जवाब। वो अपनी रखेल के साथ इस एड्रेस पे रह रहा है। बहुत हो गया रवि का ड्रामा, अब उसका ये ड्रामा खत्म करना ही पड़ेगा।
डॉक्टर आप ठीक हैं? सर आप ठीक हैं? We did it, नबीला। प्रोजेक्ट एंजल सक्सेसफुल रहा। आयुष की बीमारी का क्योर मिल गया हमें। That's amazing. आपकी ऐसी हालत देखकर मैं तो डर ही गई थी। नबीला, थैंक यू फॉर केयरिंग फॉर मी और थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। आपके बिना प्रोजेक्ट एंजल इम्पॉसिबल था। शनाया, तो मैं सही थी। आशिक की लड़ाई जा रही है यहाँ। शनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ का एड्रेस कैसे मिला तुम्हें? क्यों? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई इसीलिए? शनाया, प्लीज स्टॉप इट। Did you stop? मुझे चीट करने से पहले बोलो रवि। शनाया, प्लीज प्लीज बिहेव योरसेल्फ। मैं बिहेव करूं? कहाँ छुआ तुमने इसे? मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और लफ्ज मत निकालना, वरना जुबान खींच के गले में बांध दूंगी। बताओ रवि, कहाँ सोए हो इसके साथ? इस चेयर पे, इस टेबल पे? प्लीज बिहेव योरसेल्फ शनाया। अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो। सही कहा तुमने, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, क्योंकि अब ये तुम्हारी रखेल जो है। इसके लिए छोड़ा ना तुमने मुझे? शनाया बस, तुम्हें छोड़ने की वजह कोई लड़की, कोई नफरत, कोई बदला नहीं है। ये क्या वजह है मुझे छोड़ने की रवि? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? शनाया, शनाया क्या कर रही हो तुम? शनाया, प्रोजेक्ट एंजल। शनाया ये ले, शनाया वापस दो। शनाया, मैम प्लीज इसे नीचे रख दीजिए। शनाया ये वापस करो। जानते हो ये क्या है रवि? मुझे चीट करने का नतीजा। शनाया, शनाया नहीं। शनाया, वो फाइल मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। आयुष, चलो, कम ऑन। आयुष, आयुष ठीक हो तुम? हाँ, मैंने मना किया था ना अंदर आने को, क्यों आए फिर? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? मेरी जिंदगी भर की मेहनत थी उस फाइल में। हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हें कोई हक नहीं है रवि। छोड़ो मेरी मम्मी को। आई विश आप मेरे पापा नहीं होते। आई विश आप हमारे लाइफ में कभी नहीं आते। आई हेट यू सो मच पापा। अब अभी मत जाओ। जो तुम कहो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, एक घर को तोड़कर, मेरे पति को मुझसे छीनकर, एक बच्चे से उसके बाप को छीनकर। प्रॉब्लम तुम्हारे हस्बैंड में नहीं, प्रॉब्लम तुम है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ
और प्रोफेसर रवि मेरे सीनियर। ये देखो मेरा आईडी कार्ड। ये फोटो, इस फोटो में जो सब लोग देख रही हो ना, ये सब इंडिया के टॉप साइंटिस्ट हैं। और इसमें तुम्हारे पति डॉक्टर रवि भार्गव। तुम्हें पता है इस वक्त देश विदेश सब जगह ये साइंटिस्ट मेडिकल इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड, उन्होंने ये सब छोड़ दिया। किसके लिए? तुम्हारे लिए, अपनी फैमिली के लिए। वो फैमिली जिसने देवता जैसे इंसान पर भरोसा तक नहीं किया। तुमने सोचा ही कैसे कि फोन में माँ, तुमने एक छोटे से बच्चे को भी अपने बाप के खिलाफ भड़काया। तुम ना एक नंबर की पागल औरत हो। रवि के लिए हम प्रायोरिटी थे। उसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, और मैंने उसके साथ क्या किया? मम्मा, आप नहीं, हमने पापा को बहुत गलत समझा। हमने पापा को बहुत हर्ट किया। सरप्राइज सरप्राइज, इट्स अ बिग डे फॉर अस। हमारी कंपनी को 100 करोड़ का सेल्स का ऑर्डर मिला है। कांग्रेचुलेशंस। कम ऑन यार, इतना ठंडा। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। लुक व्हाट आई हैव गॉट, योर फेवरेट फाइन। नील अंकल, आपको पापा की एलर्जी के बारे में पता था ना? बोलिए ना नील अंकल। क्या आयुष क्या कर रहा है नील? रवि को एलर्जी है ये तुम्हें पता था? हाँ हाँ पता था, पता था। तो तुम्हें भी तो पता था ना, तो अब क्या क्वेश्चन कर रही हो? उस दिन तो तुमने मुझे नहीं रोका। उस दिन तो मेरे साथ मिलके उसके मजे लिए जा रहे थे। मुझे पता हो या ना हो, पर तुम जानबूझ के रेड वाइन लाए। क्यों नील? क्यों? आज पूछ रहे हो तुम मुझे क्यों? इतने टाइम से तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह दो मिलाता हुआ घूम रहा हूं। कितने पैसे खर्च कर दिए मैंने, और तुम मुझे पूछ रही हो क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं देता या तुम देखना नहीं चाहती? तुम्हें समझ नहीं पड़ता? हाँ? मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, तुम्हें पाना चाहता हूं, समझती नहीं हो क्या? ध्यान से देखिए इस चेहरे को। माथुर फार्मास्यूटिकल के फाउंडर नील माथुर असल में सरगना है, एक अंडरग्राउंड नकली दवाइयों के राकेट। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को ठीक करने वाली दवाइयों के नाम पर ड्रग्स का काला धंधा चलाने वाली इसकी कंपनी को आज पुलिस ने सील कर लिया है, और अभी नील के खिलाफ एक सर्च वारंट निकाला गया है। मतलब तुमने उस दिन आयुष को मारने की कोशिश की? हाँ मारना चाहा, मैंने मारना चाहा। क्योंकि जब भी मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की ना, ये पिल्ला हमारे बीच में आता गया, हमेशा। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और तुम्हें पाने के लिए इसे करना होगा। son of a bitch! छोड़ो मुझे। ये पागलपन ना मुझे बहुत पसंद है। It gives me something. छोड़ो! Call the police! छोड़ो मेरी मम्मी को। जा। तुमने जानबूझ के मेरे घर में फूट डाली, एक बच्चे से उसका बाप छीना, मेरे और रवि के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की। मैंने किया? तुमने अपने पति को परेशान किया। उसे घर से निकालने वाली भी तुम ही थी। उसे घर से निकालने वाली भी तुम ही थी।
और तुम मुझे बोल रही हो? तुम्हें पता है ये तुम्हारे बिना पॉसिबल ही नहीं था। अपने पति के रहते घर में दूसरे मर्द को लेके आओगी तो कौन सा पति सहेगा? एंड यू नो व्हाट बेबी, हाथ मत लगाना। यू आर अ स्लट। यू आर अ स्लट। तुम्हें मेरा पति बनने का अधिकार किसने दिया? तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं बस। दोस्त? अब सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। काय का दोस्त? अपने पति के सामने तो मुझसे चिपक चिपक कर मिलती थी। और उसके बाद अपने बेडरूम से अपने ही पति को बाहर छोड़ के मुझे रूम दे दिया। ये कौन सा दोस्त करता है? हाँ? बताओ ना, कौन सा दोस्त करता है? और अब ऐसे बन रही हो जैसे मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। नाटक कर रही हो तुम जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। मेरे पापा आएंगे और आपको मार मार के निकालेंगे। बेटा, तेरे बाप को तो कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि तेरा बाप डॉक्टर रवि भार्गव मरने वाला है। डॉक्टर रवि भार्गव मरने वाला है। तुम चाहे जितने भी झूठ बोल लो, लेकिन मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी। खुद उसके डॉक्टर से मिलके आ रहा हूं। चंद दिनों का मेहमान है तुम्हारा पति। उसके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं और उसके बाद तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। पापा मरने वाले हैं? वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाएंगे? नहीं 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 बेटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये झूठ बोल रहा है। पापा को कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे सच में उस दिन हॉस्पिटल में ब्लड लॉस हुआ था? उसका ब्लड निकालने के लिए वो सिर्फ नाटक था। मुझे पता था कि वो बहुत वीक है, तभी मैंने वो नाटक किया था। साले ने उस दिन मुझ पे हाथ उठाया था, मुझ पे। सजा तो उसे मिलनी ही थी। तुम्हारे बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था बेबी। तुमने हर कदम पे मेरा साथ दिए अपने पति को हमसे दूर करने में। इट वॉज ऑल यू। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। रवि ने अपने परिवार को प्रायोरिटी दी और मैंने उसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कब से पाना चाहता था। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या कुछ? तुम्हारे पति को तुमसे दूर किया, तुम्हारे इस बच्चे को मारने की कोशिश की, तुम्हारे लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया। लेकिन अब जो मुझे ये मौका मिला है, ये मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। आज तो तुम मेरी होके ही रहोगी और ये मौका मैं बिल्कुल अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे। लीव मी। नील, नील छोड़ो मुझे। हाँ, ऐसे कैसे? नील छोड़ो मुझे। नील, लीव मी। नील छोड़ो मेरी मम्मी को। You bastard! आयुष, तूने मुझे थप्पड़ मारा? आयुष, आयुष आंखें खोलो। आयुष, आयुष तुम ठीक हो? आयुष, आयुष आंखें खोलो। नील माथुर, आपको फेक मेडिसिन के लिए, स्कैम के लिए अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट हिम।
मैं वापस आऊंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। इमरजेंसी, एम्बुलेंस भेजो अर्जेंट। कोई फायदा नहीं। प्रोजेक्ट एंजल का सारा डेटा जल चुका है। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। करोड़ों लोगों का फ्यूचर आग में चल के राख हो गया। डोंट वरी, राख यहाँ हुआ है, यहाँ नहीं। वेट सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं सर, अगर आप दोबारा रेडिएशन चैम्बर में जाएंगे तो इस बार आपका बचना नामुमकिन है। हम कोई और तरीका निकाल लेंगे। अबिला, तुम भी जानती हो कि और कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर आयुष कैसा है? आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? मैंने बोला था ना कि आयुष की चोट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसी चोट पर दोबारा चोट लगा करके फिर लाई है। आयुष कैसे ठीक होगा? डॉक्टर, आयुष ठीक तो हो जाएगा ना? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसी पे चोट लगी है जहां पहले चोट लगी थी। इसलिए स्कल बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। भारत के कई ऐसे बच्चों को ये बीमारी अपनी चपेट में ले ली है। उनका ठीक होना बहुत मुश्किल है। बचाना मुश्किल हो गया, लेकिन डॉक्टर, आप ही ने मुझे कल फोन करके कहा था कि क्योर मिल गया है, तो कीजिए ना ट्रीटमेंट। क्योर मिल गया था? एक साइंटिस्ट सालों की मेहनत करके क्योर ढूंढा था, लेकिन किसी ने उसके लैब को जला दिया और उस आग में रिसर्च का सारा डाटा खत्म हो गया। जला दिया? तो उसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट होगी? कुछ तो होगा ऐसा जिससे वो ठीक हो जाए। देखिए, अब कोई रास्ता नहीं है, एक उम्मीद है। वही साइंटिस्ट अपनी जान पर खेल करके दोबारा क्योर बना रहा है। आप प्रे कीजिए भारत सरकार का प्रोजेक्ट एंजल सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि वही एक रास्ता है आयुष को ठीक होने के लिए। क्या कहा आपने? प्रोजेक्ट एंजल? यस। शनाया, नहीं। शनाया, वो फाइल मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है डॉक्टर? रवि, डॉक्टर रवि भार्गव। डॉक्टर, अब ठीक है? मम्मा, आपको याद है पापा ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, और उन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे बचा लिया। आई मिस हिम। हाँ बेटा, अगर मैंने बेवकूफी करके वो फाइल ना चलाई होती तो आपके पापा आज भी हमारे साथ होते। मम्मा, मुझे पापा चाहिए। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। मिलना तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, माफी मांगना चाहती हूँ, पर पता नहीं वो कहाँ।
नबीला, नबीला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नबीला, हमें रवि से मिलना है। तुम लोगों ने जो उनके साथ किया वो काफी नहीं था जो अब यहाँ भी आ गए हो? डिवोर्स पेपर्स अब तक साइन किए नहीं है मैंने। वो अब भी मेरा पति है। हाँ, देखो, मैं मानती हूँ कि अनजाने में हमने उसके बहुत हर्ट किया है, बहुत गलत किया है उसके साथ, और हम उससे मिलकर उससे माफी मांगना चाहते हैं। प्लीज नबीला, प्लीज बता दो वो कहाँ पर है। तुम उनसे नहीं मिल सकती। आंटी प्लीज, मुझे पापा से मिलना है। ये रवि सर ने दिया है तुम्हारे लिए। उस दिन आग लगने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड किया था। उन्होंने कहा था कि जब वो ना रहे तो मैं तुम तक पहुंचा दूं। थैंक यू। आयुष, शनाया, ये आखिरी बार है जब हम ऐसे बात कर रहे हैं। अगर तुम दोनों ये मैसेज देख रहे हो, इसका मतलब मैं तुम सबसे बहुत दूर जा चुका हूं। किस्मत ने मुझे कोई और चॉइस भी तो नहीं दी। मेरी जिंदगी में काम के सिवा ज्यादा कुछ था नहीं। फिर एक एक करके तुम दोनों मेरी जिंदगी में आए, मुझे प्यार दिया, परिवार दिया, जिंदगी जीने के सही मायने सिखाए, मेरी बेरंग जिंदगी को रंगों से भर दिया। जिन रंगों की यादों को समेटकर मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। किस्मत भी वक्त का चादर ओढ़कर अजीब खेल खेलती है। जो परिवार मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता था, पता नहीं उसने मुझे कब पराया कर दिया। लेकिन तुम दोनों इस सबका दोष अपने आप को मत देना। मैं गया क्योंकि मैं आयुष के बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता था, अपने बेटे, अपने परिवार को बचाना चाहता था। एक बाप, एक पति के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे बेटे को बचाने का मुझे वक्त दिया। लेकिन आज मैं उनसे एक और चीज मांगूंगा। अगले जन्म में चाहे जो करना, लेकिन मुझे ऐसा परिवार मत देना। ये सब मुझसे दोबारा नहीं हो पाएगा। आयुष, शनाया, इस प्यार, इस परिवार और इन सुनहरी यादों के लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। अलविदा। जब पापा हमारे साथ होते तो मैं उन्हें इतना प्यार करता, इतना प्यार करता कि वो हमें कभी नहीं छोड़ कर जाते। हाँ बेटा, अगर पापा हमारे साथ होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने जो मुझसे सच्चा प्यार करता था उसे छोड़कर एक क्रिमिनल को चुना, जिसने धोखे से हमारे घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब कुछ हमसे छीन लिया, मुझे अपनी कंपनी से भी निकाल दिया। और आज हम यहाँ। उम्मा, गौर ने हमें पनिश किया है पापा के साथ बुरा करने के लिए। सभी डॉक्टर भार्गव, आज टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक आप ही छाए हैं, आप ही के चर्चे हैं। प्रोजेक्ट एंजल की सफलता के जरिए आपने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को एक नई जिंदगी दी है। कैसा महसूस हो रहा है आपको एक नोबेल प्राइज विनर बनकर?
इंसानियत करके इंसानों को बचाया है, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या ये सच है रिसर्च में बहुत हैवी रेडिएशन एक्सपोजर था जिसके चलते आपकी जान जाते जाते बची? डॉक्टर नायडू, वैसे डॉक्टर्स ने तो इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था, मगर ऊपर वाले की कुछ और ही मर्जी थी। ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर रवि भार्गव ने अपनी जान देश के लिए खतरे में डाली। शायद आप लोग को ये बात पता नहीं होगा, भारत का पहला कोविड वैक्सीन बनाने वाला साइंटिस्ट भी डॉक्टर रवि भार्गव ही है। और उस वक्त इन्होंने अपनी जान खतरे में डाली थी। वैसे हमने सुना है आपके बेटे को भी इस दवा से हील होने वाली जानलेवा बीमारी थी। क्या आपकी वाइफ भी आपके रिसर्च में आपके साथ थी? मेरी बीवी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पापा, आयुष, लेकिन मेरा बेटा आज भी मेरा है। रही बात शनाया की, इस औरत ने हर कदम पर मेरा रास्ता रोकना चाहा। एक गंदी मां और बीवी दोनों हैं। प्लीज इसे एक नोबेल प्राइज विनर के साथ ना जोड़ें। इसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया और आज इस सड़क पर है। इसे औरत होने पर शर्म आनी चाहिए। शफी, रेस्ट इन पीस शनाया। चलो बेटा, आइए सर।